अच्छा एक बात और बताएं, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी तो गलत हो सकती है। नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है। कोई मुफ्ती साहब किसी की तारीफ करें तो मुफ्ती साहब की भी बात गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? अब जरा आका को देखो, आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आली अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं, ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते, और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत। अब इस तरफ हमारे हजरत से लेकर के मुझे शमीम फैदी साहब ने आपके ताल्लुक से बताया, बागडोर संभाले हुए उनके बारे में बस एक ही जुमला समझ लो, पूरी बस्ती की बागडोर संभाल। और मैं तो इस लायक नहीं हूँ मगर मुझसे ये मुकीम भाई और ये नौशाद भाई, असलम भाई, इन लोगों के भी नाम याद हुए। इन लोगों ने हजरत इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा अखलाक, कहते नहीं है, मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूँ दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती। अभी हजरत का आखिरी जो मैंने तकरीर का हिस्सा सुना, माँ बाप के ताल्लुक से ना, बोल के दुआएं मत मांगो, ऐसा काम करो कि वो दुआएं दे जाए। उसका मतलब ही ये है कि दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर दो कि आने वाला दिल से दुआएं देकर के चला। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना प्यारे बोलो, एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना। और ये आका फरमा रहे, अगर आका जिसको कह दे ये हलाल तो वो हलाल, जिसको कह दे ये हराम तो वो हराम। नबी फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये वो लोग। और एक मौके पर आका ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला अशरफि अहलिल जन्नह, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। तर्जमा सुनो, सहाबा सुन रहे थे, आका बयान कर रहे थे। कितना शानदार प्रोग्राम होगा यार, जिसमें सुनने वाले सहाबा और सुनाने वाले नबियों के सरदार। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, क्या मैं आज उन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, किन लोगों के बारे में? जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा ने अर्ज किया, क्या प्यारा अंदाज था, आज तो बेटा बाप के सामने इतनी चीख के बोलता। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए, क़ाल रसूलुल्लाह, जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर है, नबी ने फरमाया हुम उलमाउ उम्मती, वो कोई और नहीं, वो है जो मेरी उम्मत के उलमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल
2 हदीसें हो गई हैं, तीसरी पढ़ी। इंशाअल्लाह हर बार या तो हदीस पे लाकर टेकूंगा या कुरान की आयत। 1 घंटा मिला, अभी दरादर नहीं जाऊंगा। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी चीजें बोलो प्यारे, याद कर। नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। क्यों? कम खाओगे 2 लुक़मे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, बीमार कम पड़ोगे। आका फरमाते नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे रहे, कुछ कलमा भी नहीं पढ़े, कुरान की तिलावत भी नहीं करे, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है, बैठने वाले के बारे में अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं बैठने वाला जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। मस्जिद जाते हो? जुमे जाते हो या 5 वक्त में जाते हो? मगरिब में तो मैं भी गया था, मैंने देख लिया कितने लोग। समझ रहे? हमारे यहाँ जलसों में बस एक नारा लगाओ, जन्नत अपने अब्बा की। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ला फिल जन्नत। जन्नत तो आए, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी, सर्विस, कुटाई सब होगी। आका फरमाते वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। 5 वक्त की नमाज फर्ज है आकिल पर, बालिग पर, मुसलमान मर्द औरत पर। कितने वक्त की बोलो? एक बात मुझे यहीं पे इतनी प्यारी याद आ रही है। तुम चाहते हो कि तुम्हें 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाए? बोलो चाहते हो? लेकिन 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, 1000 क्विंटल। कौन सा ऐसा काम है जो 1000 नहीं, कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। अगर तुम उलमा के पास बैठा करो तो तुम्हें ये अच्छी बातें मिलेंगी, और अगर मोबाइल में लगे रहोगे, दूर रहोगे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जरा सुनो, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन मस्जिद को जुमे की अज़ान से पहले चले जाते हैं, मस्जिद को झाड़ते, पोंछते, साफ करते। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मस्जिद झाड़ रहे, पोंछ रहे, कुरान की कोई आयत नहीं, हदीस कोई नहीं। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के पूरी दुनिया के मुसलमानों को, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम दे देते। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, अगर कोई मस्जिद को जुमे के दिन साफ करेगा, झाड़ेगा, पोंछेगा, नमाजियों के लिए तैयार करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना उहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का मिल जाता है। अच्छी बातों से हम लोग दूर हैं, मोबाइलों में टाइम खर्च करते रहते हैं, टाइम खर्च करते रहते हैं।
मोबाइल अगर चला रहे हो अच्छी बातें देखो, उसमें कुछ पढ़ो, अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्या नहीं। एक हदीस आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80। इतनी आसान बात है, लेकिन करें तभी तो। नबी फरमाते हैं जो मुझ पे दुरूद पढ़ता पुल सरात पे वो नूर बन जाता। और फरमाते हैं मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती, जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ा गुफिर लहू ज़ुनूबु 80। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। जुनूब क्या है? सगीरा 80 साल के गुनाह माफ। जुमे की नमाज पढ़ के इतनी तेज भागेंगे, ऐसे भागेंगे जैसे कि घर में आग लग गई, आग उसे बुझाने जाना। और बाज तो नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत नहीं पढ़ता, ऐसा भागता जैसे जेल से छूटा कि दोबारा ना आ जाए। 80 मरतबा क्या दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते हो? अगर कोई परेशानी आ जाती है ना तो रोता हुआ आता, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी बात कौन सी बुरी लग गई, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी है, ये बता अच्छी कौन सी है। एक नमूना दिखाऊं, सुनना चाह रहे? अच्छा, बात समझ में आ रही? सबकी समझ में आ रही? मेरी बोली भी समझ में, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पढ़ा लिखा था, आपकी तो समझ में आ ही रही होगी इंशाअल्लाह। तुम्हारी इस बस्ती में कोई ऐसा है, तुम में से इतने लोगों में से कोई ऐसा जिस पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती हो? मुझे बताओ, अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और उस पर 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता है? बोलो। कोई रोजा रखे और अगर उस पर 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता? कम से कम आप लोगों में भी 50 लोग ऐसे होंगे जिन पे रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती। एक मरतबा गिरबान में झांक के तो देखो प्यारो, आप सोच रहे हो कौन से मौलाना को लाके बिठा दिया, लेकिन मैं बताऊं 10 मरतबा कम से कम कौन है वो? अगर इजाजत हो तो बता दूं। बोलो बताऊं? नाम लेके बता दूं या ऐसे ही? डर गए? मुझे इनके ही नाम याद, अभी इनके तो याद है, कुछ लोगों के नाम याद नहीं, तो तुम्हारे नाम कहां से याद? फिर किससे पूछेंगे? मगर मैंने पहले कह दिया, या तो हदीस शरीफ पेश करूंगा या कुरान की आयत पेश करूंगा। अगर मैं किसी मौलाना का फतवा पेश करूं तो आजकल तो वैसे ही बहुत झगड़े लगे पड़े, अगर किसी पीर को सामने लाऊं तो वैसे ही झगड़े लगे पड़े, तो फिर किसको पेश करूंगा? मैं कुरान की आयत से साबित करूंगा। कम से कम 50 लोग ऐसे, इनमें कौन जरा ढूंढो तलाशो। अब मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अला काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। अब सुबह से शाम तक अपने गिरबान में झांको, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो? दोस्तों के साथ में झूठ बोल रहे हो, कारोबार कर रहे हो तो झूठ बोल रहे हो, नमाजी भी झूठ बोल रहा, हाजी भी झूठ बोल रहा। लोगों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। और ये मोबाइल जो है, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को झूठ बुलवा दिया। हजरत कहाँ पहुंचे हो? है बोकारो में तो बता रहे, कहीं और हजारीबाग या वगैरह वगैरह। इसने शायरों को झूठ बुलवा दिया, मुकर्रिरों को झूठ बुलवा दिया। झूठ तो झूठ है। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर
इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। मगर कहाँ लोग छोटी छोटी बातें लग रही है तुम्हें, छोटी छोटी, मगर जब जड़ में कीड़ा लग जाता ना, जड़ में कीड़ा, तुम सोच रहे हो कोई ऐसा शेर सुना दूं, कोई ऐसी बात सुना दूं जो तुम्हें सबको मदीने पहुंचा दूं या मक्का शरीफ पहुंचा दूं बगैर वीजे के, बगैर टिकट। समझे? वो भी इश्क है, इश्क, लेकिन ये भी जरूरी। समझ रहे मेरी बात? लेकिन तवज्जो रखो, जबान को बांध के रखो, जबान को बांध। कुरान पढ़ते हो? और सुनो, मैं तुम्हें एक बात, मेरी बहनें बैठी ये भी सुन ले, थोड़ी सी बात निकल आई तो बता दो, जो इस वक्त बड़ी तेजी से चल रही है। किसी के ना अगर बेटियां हो ना तो अफसुर्दा रहता है या अफसुर्दा रहती है, सोचती है कि पता नहीं मेरा नसीब कम है, ये मेरी किस्मत सही नहीं है, मेरी तो बेटियां, बेटा तो है ही नहीं। हाँ, बातें ना करें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ पानी पीने वालों बेटा बात मत करियो मेरे चांद। हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो, आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखो। मेरे नबी ने एक मर्तबा मजमे में इरशाद फरमाया, ओ लोगों सुनो, या अय्युहल नास, ऐ लोगों सुनो, आका फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार हो जाता है। लेकिन जुमला याद रखना, सही परवरिश कर दे, ये जुमला पकड़ के रखना। 3 बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया अगर 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक कोने से एक सहाबी और खड़े हुए, वो कहने लगे, आका अगर जिसकी 1 बेटी हो उसके बारे में नबी ने फरमाया अगर 1 बेटी है सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब बताओ बेटी रहमत हुई या ज़हमत? अब मैंने जो जमीन बनाई है ना, अब इतनी कर्री हदीस सुनाने जा रहा हूं, मुंह को कलेजा आ जाएगा और अपने गिरेबान में झांकना। ये मैंने जमीन बनाई है हदीस सुना करके। दूसरी हदीस सुना रहा हूं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। इसका मतन इसलिए पढ़ दिया कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चलेगा। 3 बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार, मगर सही परवरिश कर दे तो इधर तो बेटियों की वजह से जन्नत। अब दूसरी हदीस का तर्जमा सुनो, नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह, ये सुन लेना, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी किस्म के बोलो? और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं, उसके रोजे जन्नत में नहीं, उसकी ज़कात, कोई भी माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्नत, 3 लोग ऐसे जन्नत में दाखिल नहीं। नंबर 1 अला कुल्ली वालिदै, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ लोगों सुनो, मैंने हदीस इसी जुमले के लिए पढ़ी है। दयूस कौन है? आप सोच रहे होंगे कहाँ का रहने वाला जो जन्नत में नहीं जा सकता। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और
दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग करके गैरों से बात करके घर से जा रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ तो बेटियों की वजह से जन्नत में जा रहा और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा। क्यों मामला ये? अगर सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और आवारा बेपर्दा छोड़ दोगे तो जन्नत में तुम नहीं जा सकते। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो माइक पे नहीं बताई जा सकती। मालूम है आपको कितनी लड़कियां ऐसी हैं मुसलमानों की जो गैरों के साथ चली गई? आपको क्या पता? क्यों? कितनी लड़कियां ऐसी हैं? इस माँ बाप ने घुट्टी में उनके इस्लाम क्यों नहीं पिलाया? जानते हो? मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, गैर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ। इस्लाम ये हरगिज़ इजाजत नहीं देता कि मुसलमान अपनी बेटी की हिफाजत करें और गैर मुस्लिम बेटी की बेइज्जती करें या उसकी इज्जत लूटे। हरगिज़ इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है चाहे किसी की भी बेटी है उसकी इज्जत करो। और जो नबी का पक्का सच्चा गुलाम होता है वो किसी की इज्जत नहीं लूटता, जब चलता है तो गर्दन झुका के चलता। समझ रहे मेरी बात? कितनी लड़कियां ऐसी तुम्हारे यहाँ पे शादी होती होगी, शादी बोलो होती है नहीं होती? कम से कम 50 लड़कियां अगर शादी में हो तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। एक भी सर नहीं ढके होगी। वो बाल उसके होंगे फिल्मों जैसे, गला चिरा होगा, दुपट्टा इधर पड़ा होगा, फैशन के मारे, मेकअप के मारे लदी पड़ी होगी। अब्बा भी देख रहे, 18-20 साल की लड़की है, उसका औरत वाला जिस्म है। अब्बा भी देख रहा, भाई भी देख रहा, चचा भी देख रहा, ताऊ भी देख रहा, खालू सब के सब बेहया हो। सारे के सारे लोग देख रहे हैं शादी में, और अम्मा भी देख रही है। कौन आएगा हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? कोई मुफ्ती साहब आएंगे, कोई पीर साहब आएंगे, कोई आलिम साहब आएंगे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा रहे हो, जहन्नम की आग से। बेटी है तुम्हारी, तुम पे जिम्मेदारी। बेटे हैं ये तुम्हारे, तुम पे जिम्मेदारी। बेटों ने ऐसे बाल कर रखे, ऐसे हुलिये कर रखे, शादी में जाएंगे वो भी तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। ऐसा लगता है इनके घर में माँ बहन है ही नहीं। कोई बोलने वाला नहीं रहा, न माँ बोलने वाली, न बाप बोलने वाला, न चचा, न ताऊ, न खालू। तुम सोच रहे हो हमारे गांव में कोई कांड नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों से पूछो, ये लोग हिंदुस्तान घूमते हैं या आप लोग न्यूज देखते होंगे, मुसलमान की बेटी अगर 2-4 बात ये बता दूं ना, लेकिन माइक पे बताए नहीं जाते। मुसलमान की बेटी बाप की नाक कटा के चली गई, माँ की नाक कटा के चली गई। मालूम है क्यों? सोचा कभी क्यों? ये बाप की ढील है। अरे बाप कैसा बाप है कि उसके 18 साल की बेटी जवान है, 20 साल की बेटी, उसका पूरा औरत का जिस्म और दुपट्टा यूं पड़ा उसके, यूं ऐसे। क्या अब्बा की आंखें फूट गई हैं? बोलो।
लेकिन कोई बाप नहीं बोल सकता। शादी में देख लियो, कोई मां नहीं बोल सकती। मालूम है ये कहां से है? कम से कम अगर इस बस्ती में 100 घर होंगे तो 50 घर ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। ये मोबाइल जैसी बला इन जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया? बोलो, जवान बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत क्या? बोलो। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कौन है इसका रिश्तेदार? क्या इसके ट्रक चल रहे हैं? इसकी बसें चल रही हैं? इसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है। अगर मोबाइल से डील नहीं करेगी तो बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज ठुक जाएंगे, या ट्रेनें डूब जाएंगी, या ट्रक भाग जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? क्यों दिया मोबाइल? तुम तो अब्बा हो। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर आज देखो जो लड़की घर से निकल के नहीं गई उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने का ढंग, और सब यहूदियों जैसा। इस्लामी कल्चर क्यों नहीं आया? तुम तो मुसलमान हो। सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? सैयदा ज़ैनब का तरीका क्यों नहीं आया? उम्मे कुलसूम का तरीका क्यों नहीं आया? हजरत रुकैया का तरीका क्यों नहीं आया? वो नाचने वाली औरतें, फिल्में बनाने वाली औरतें अगर खा रही है तो फिल्मों का रंग पहन रही है, तो फिल्मों का रंग ओढ़ रही है, तो फिल्मों का रंग पूरा चलेगा चलना फिल्मों का डंग। मैं पूछना चाहता हूँ ये कहां से आया? ये इसी मोबाइल की देन है। और लोगों मुझे याद करना, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर इतना कह करके जाऊंगा अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर देना तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना ही नहीं, बहार शरीयत पढ़वाओ, कानून शरीयत पढ़वाओ, अनवार शरीयत पढ़वाओ, निजाम शरीयत पढ़वाओ। अगर पढ़वाना ही नहीं तो हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी मोबाइल नहीं बल्कि सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन डंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, डंग फातिमा का होगा। चलेगी, उठेगी, बैठेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। लेकिन कहां? ये कौन करेगा? ये वो काम बता रहा हूं। मैं बहुत गहरी हदीसें पढ़ सकता था, मगर ये वो काम बता रहा हूं जो माँ बाप के पावर में, भाइयों के पावर में माँ बाप कर सकते, और नहीं करो तो भैया झेलो। हजरत शादियों में लगता ही नहीं इस्लामी तरीके की शादी हो रही, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ईसाइयों में यहूद और नसारा। औरतों का नाच, मेहंदी, हल्दी, रिबन काटना, मैरिज हॉल के गेट पे खड़े होकर फूल की पत्तियां मार के बारात का या लोगों का स्वागत, वेलकम करना। जवान लड़कियां 18-20 साल की बाप के सामने फोटो खींच रही है, सेल्फी ले रही है, कोई किसी को बोलते ही नहीं, चुटियां लहराती कर रही। ऐसा लगता है सब गूंगे बहरे, सुम्मुम बुकमुन है सब। ऐसा लगता संभलो, अपने आप को संभालो। अपने घर के तो कम से कम घर की तो जिम्मेदारी लो। अगर गांव की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो घर की जिम्मेदारी लो। मगर कहां लोग दूर हटते जा रहे। एक बात और सुनो, तुम्हारे गांव में अभी इतने बुरे लोग नहीं हुए। कितने बुरे कि जो मरा हुआ बकरा खा ले, मुर्दार खाए,
जिसको ज़बह नहीं किया गया, हलाल नहीं, उसको खाएं। हुए ऐसे कोई मुसलमान है ऐसा? तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है जो बकरा मर जाए उसे खा ले, मुर्गा मर जाए उसे खा ले? और बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, यार उसके छोटे छोटे बच्चे हों, बीबी हो, कितना दुख होता, कुरान खानी करता, दुआ करता, लेकिन एक सगा भाई, उसका भाई मरा हुआ लेटा तो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। कोई है तुम्हारे गांव में ऐसा? इससे बुरा कोई शख्स हो सकता? बोलो, जो अपने सगे भाई का गोश्त नोच के खाए, इससे बुरा कोई हो सकता? बोलो हाँ या ना बोलो, हो सकता क्या? अगर तुम्हारे गांव में आ जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, दस्तरखान पे बिठाल के खाना खिलाओगे? और अगर तुम में से ही हो तो तौबा करोगे? हाँ या ना बोलो, तौबा करोगे? तुम कुरान नहीं पढ़ते हो, हम कुरान को उतारते हैं तकरीर में। कम से कम तुम में 50% लोग ऐसे हैं जो अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। कितने? 50% है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, हमारी इतनी उम्र हो गई हमने नहीं देखा। खोल दूं? सुनना चाह रहे हो? मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। बताओ कुरान की आयत है कि नहीं है? ओ लोगों सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ कि 50% लोग ऐसे नहीं है जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, होठों पर बुराई करने वालों, बैठकों मकानों पर चुगली करने वालों, एक दूसरे की गीबत करने वालों, सुनो आज इस प्रोग्राम में ये तौबा करके जाना, तुमने मुझसे वादा किया। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह समझ, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? आज के बाद किसी की गीबत के लिए ज़बान खुलेगी? बोलो, चुगली के लिए बहुत बड़। और हजरत एक जगह तो पीर साहब के सामने कई मुरीद डटे पड़े थे बुराई करने में, बैठे हुए मुतक रहे हो और वो सर हिला रहे थे। बोला अच्छा, वो पीर भी कैसा होगा, मुरीद भी कैसा? मैंने कहा कोई अच्छा पीरा, कोई आलिम है, उसकी खैरियत, दीन की बातें पूछो, उससे अच्छी बातें हासिल करो। समझे? ये जो तजर्बात है, जो नसीहतें, वो लो दो। ये सारी चीजें कितने लोग हैं मुझे पता, और औरतों में तो 80%। दुर्रतुन नासिहीन में लिखा हजरत 2 औरतें नबी की बारगाह में गई, उन्होंने अपने मसाइल पेश किए। मेरे नबी बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? दोनों रोने लगी, नहीं आका। नबी ने फरमाया खा के आई? आका नहीं खा के। नबी ने फरमाया खा के? आका नहीं खा के। नबी बोले खड़े हो। और दोनों उधर हल्क में उंगली डाल के तय करो।
जब दोनों ने हल्क में उंगली डाल के तय करी तो गोश्त की लोथड़े निकल रहे थे, बोटियां निकल रही, टुकड़े निकल रहे, दोनों की चीख निकल गई। कहने लगी आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, कसम है रब्बे काबा की, हलाल तो हलाल, मुर्दार तो मुर्दार, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया, हम तो सब्जी से खा के आए थे, मगर ये आया कहां से? मेरे नबी ने फरमाया जब तुम घर से निकली तो एक दूसरे की गीबत करती हुई आई, और गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। लोग इसको समझते ही नहीं, इशारे पे बुराई कर देता। हाजी है वो बुराई कर दे, नमाजी है वो बुराई कर, खाली नमाज पढ़ लेना, हज कर लेना काफी नहीं, इससे भी बचो। सारी चीजें देखना पड़ेगी। आज के बाद कोई गीबत करेगा, बोलो चुगली करेगा, तुमने मुझसे तौबा के लिए कहा था ना, हाथ उठा के मेरे साथ में तौबा करो सब लोग, हाथ उठाओ सब लोग, बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। मुझे इन दो चार लड़कों की ना आदत बड़ी अच्छी लगी। ये दोनों आपस, ये कई लड़के मुझसे, उनके इनके सरपंच साहब के यहाँ पे कई लड़के आकर के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, अकेले नहीं खा रहे, उसको भी बुला के, ये मोहब्बत होनी चाहिए। अखलाक पेश करो ना, आपस में मिलजुल कर। कारोबार में ना दिन रात में भुतने पड़े, न नमाज का पता, न रोज अपनों की खैर खबर भी लो, नमाज भी पढ़ो, अच्छाई बुराई भी देखो, अपना अखलाक अच्छा रखो, अपना किरदार अच्छा रखो। मोहब्बत का सौदा अलग ही होता है, मोहब्बत की बातें अलग ही होती है। आज के बाद तो गीबत नहीं करेगा। एक बात और उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो बोलो, उठा दूं? सुनना चाह रहे? कितने लोग ऐसे यार मेरी बहनें बैठी हैं, मगर मसला थोड़ा बताना पड़ेगा। वो शख्स कितना खराब होगा, कितना नीच होगा, कितना बुरा। मेरे पास इससे ज्यादा गाली नहीं। कौन? जो अपनी सगी माँ के साथ गलत हरकत करे, जिना करे। अब मैं गलत हरकत बोलूं तो समझ लेना, जिस माँ ने यार 9 महीने पेट में रखा, 2 साल अपना छाती का दूध पिलाया, उसका बेटा है ना वो, और वो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, उससे ज्यादा जलील कोई हो सकता है? बताओ मुझे। उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता है? उससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता है? मर सकता है, मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है कौन है वो? मुसलमान इस चीज से दूर थे, मगर अब हिंदुस्तान को, तुम्हारे गांव को नजर में रखे नहीं हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के बोल रहा हूं। हजरत कम से कम मुसलमानों में 5% ऐसे जलील इंसान होगा। अगर इजाजत तो बताऊं कौन है? मैंने पहले कहा था सारी बातें या तो कुरान पे ला रहा हूं या हदीस पे लेकर के आ रहा हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। यहाँ जरा सूद और ब्याज भी बोलते हैं, इधर भी नाम सुना ना, सूद और ब्याज का। 10,000 दे दिए, कुछ दिनों बाद 12 लिए, 1 लाख दे दिए, 1,20,000 या 10 लिए, ये सूद हो गया ना। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। 5% हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, और जो लोग दिल्ली कमाने जाते हैं, बंबई कमाने जाते हैं, दरादर अगर रिक्शा भी चलाता ना, 1000 रुपए कमाता तो 500 रुपए का सट्टा लगाता और 500 रुपए अपने घर में रख के ख्वाब देखता मैं हो गया अनिल अंबानी। सट्टा बहुत चला। सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज और हराम का लुक़मा खाने वाले, मेरे नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से। कितने?
ये पूरी एक लड़ी फूलों की देख रहे हैं आप, और इसमें 70 है, मान लो कितने, उधर इधर इधर, ऐसे ही एक गुना सूद और ब्याज का जो गुना उसकी लड़ी बनाओ। नबी फरमाते हैं उस लड़ी में 70 हिस्से, और वो सारे का सारा पूरा लड़ी किसका गुना? सूद का। मेरे नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुना है उस गुना के 70 हिस्से हैं। इतना बड़ा, 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 समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूं रख लो यहाँ पर सब टुकड़े रखे हुए, सबसे छोटा वाला उधर, फिर बड़ा वाला इधर, फिर बड़ा वाला इधर, फिर बड़ा वाला इधर, सबसे बड़ा उधर, सबसे छोटा इधर। अब आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं ये किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। नबी फरमाते इन सारे गुनाहों में, इन सारे हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ ज़िना करना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। कितने लोग सूद पे डट पड़े, हाथ में आने मत देना। एक दिन हराम का लुक्मा खाने से 40 दिन की दुआएं मकबूलियत के दरवाजे से रोक ली जाती। लोग कहते हैं ना यार दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? ये देखो पहले बुजुर्ग ये देखते थे कि कहीं हराम का लुक्मा तो इसमें आमेजिश नहीं कर गया, कहीं कोई हराम का दाना तो नहीं आ गया। कितने लोगों की जमीन होती है, फसल होता है, मालूम है जमीन और फसल जो होता है उस फसल का उसका उश्र निकाला जाता है 20वां हिस्सा, सब लोग खुद ही डकारते रहते हैं, खुद ही डकार नहीं। जो मिस्कीनों का, यतीमों का, फुकरा का जो हक है वो उनको दो। अपने माल को पाक साफ करके खाओ और पाक साफ करके रखो। लोग औरतें जो ज्यादा बीमार होती है मालूम है, उसके एक बीमारी की वजह ये भी कि ये जो सोना पहनती हैं, नाक में लौंग बोलते हैं ना, नाक में लौंग और यहाँ पे टोस और गले वगैरह में जो जेवर पहनती है ना, पहले ये भी देखो साल में एक मर्तबा ये इस सोने की ज़कात निकालनी है नहीं निकालनी। जिस सोने की ज़कात निकल जाती है वो औरतों को मुवाफिक आ जाता है। जिस सोने की ज़कात नहीं निकलती है उसका जहर सांप और बिच्छू से ज्यादा होता। इस तरफ लोग जाते ही नहीं, डॉक्टरों के पास खटा ज्यादा दे देंगे। अगर ये साफ करने लगे ना तो मुसलमान को तो कहीं देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज कोई गरीब नहीं बचेगा। एक कौम है जिसका नाम पंजाबी, मेरा घर उधर ही इलाके में। पंजाबी तुमने देखे होंगे। इतने लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, तुमने आज तक किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा? अगर देखा हो तो बताओ। मेरा घर रुद्रपुर के पास में ना, जिला रामपुर का लास्ट हमारे खेतों में सब पंजाबी। आज तक किसी एक पंजाबी का घर ना तुम किसी पंजाबी को तुमने भीख मांगते हुए नहीं देखा। और मुसलमान जिस मजार पे चले जाए, जवान लड़कियां भीख मांग रही हैं, औरतें भीख मांग रही हैं, आदमी भीख मांग रहे हैं। रमजान में निकल के कोई ढचोकले मौलाना भी वो भी ज़कात खा गए। मदरसा कहीं नहीं हो, बना पड़ा पेटुल उलूम, पूरा महीना चंदा कर करके हजरत बाहर से पूरा साल खा रहे हैं। बीमार कहां तक नहीं हो? क्यों? उनका कोई भीख क्यों नहीं मांगता? उन्होंने कुछ मुसलमानों के तरीके अपना रखे। तो मैं भी भीख मांग, इस्लामी तरीका इतना शानदार है, भीख मांग ही नहीं सकते। समझ रहे? मांग ही नहीं सकते जब तक इस्लाम के तरीके को नहीं फॉलो करोगे। उनके अंदर मैंने ये देखा, उनके घर पे अगर कोई जाता ना तो बगैर पानी के वापस नहीं आ सकता।
अभी रोडों पे जाकर के देखिए, वो शरबत पिलाते हो, पूरा जाम लगा देते शरबत पिला रहे हैं, और तुम दूसरे का डकार जाते हो। पीर को भी इतना मोटा लिफाफा मिल जाए, वो भी सब डकार जाता। इसी वजह से उनके बच्चे किसी के 1.5 लाख, सवा लाख रुपए का मोबाइल चला रहा है, आईफोन। थोड़े दिनों बाद जाकर वो भी वली हो जाता है। ऐसे हालात। और अगर वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ना, पंजाबी जा रहे हैं ना मोटरसाइकिल पे, और दूसरा देख लिया तो फौरन मोटरसाइकिल लोग के तेनू किथे जाना, पंजाबी बोली तेनू किथे जाना, फौरन मोटरसाइकिल। और हमारा वाला अगर मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा तो मोबाइल निकालेगा, हेलो 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 का तो हुर्र से निकल जाएगा। क्यों? हमदर्दी, मदद, इज्जत, वकार, शराफत, ये सारी चीजें हमसे दूर हो गई। पहले अगर झूठ बोलते तो कहते मुसलमान होकर झूठ बोल लिया। इसका मतलब मुसलमान वो होता है जो झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब यही तो है ना। अरे मुसलमानों का नाच रहा, इसका मतलब ये मुसलमान वो कौम है जो नाचती नहीं। अरे मुसलमानों का शराब पी रहा, इसका क्या मतलब मुसलमान वो है जो नशा नहीं करती। अरे मुसलमानों के गद्दार, पहले मैं लफ्ज ये नहीं बोलता था, मुसलमानों के साथ में गद्दार लफ्ज नहीं जोड़ता। अब 1-2 साल से तकरीर में ये लफ्ज जोड़ने लगा। इतनी गद्दारी कर रहा है, इतनी गद्दारी कर रहा है कि मत पूछो। बुरे हालात हैं, हसद, जलन, कीना सब सीने में भरा पड़ा। नमाजें भी पढ़ रहा, कपड़े सफेद पहन रहा, सब कुछ कर, मगर दिल काले का काले ही। जब तक दिल नहीं संभालोगे उस वक्त तक नहीं संभालोगे। बात आगे निकल गई। सुनो, सूद और ब्याज का था, तो तुम्हें पता तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? देखो ये लुकमा कहीं से गलत तो नहीं आ रहा, लुकमा कहीं जा तो नहीं रहा। एक मौके पर मेरे नबी ना बयान करते करते रो दिए, और इतना रोए हिचकी बन गई। बयान क्या था वो भी सुनो। मेरे नबी सहाबा से कह रहे थे, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे, सुनने की बात, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही हो। शर्मगाह समझ रहे ना? जिनकी शर्मगाह क्या हो रही होगी? सड़ रही होगी, और उनको पेशाब लग रहा होगा, मगर पेशाब उतर नहीं रहा होगा। उनके पेट और मसाने तन के मटके की तरह होंगे। वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, काश पेशाब उतर जाता। पेशाब शर्मगाह की सड़ रही। और नबी रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून ये तांबे के होंगे, और वो नाखून तांबे के जो होंगे जहन्नम की आग में तपते होंगे। वो अपने आधे चेहरे से आधे सीने तक फाड़ रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय अल-अतश, हाय अल-अतश, हाय अल-अतश, हमें कुछ पिलाया जाए, हाय प्यास। तड़प रहे होंगे, उनकी ज़बानें बाहर होंगी, हमें कुछ पिलाया जाए, हम मरे जा रहे। इतना रो रहे होंगे, इतना रो रहे होंगे। मेरे नबी रोते जा रहे और बताते जा रहे। फिर कुछ देर के बाद जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी, उनका पेशाब अल्लाह के हुक्म से उतर जाएगा। जब पेशाब उतरेगा, शर्मगाह सड़ रही थी, तो उन पेशाब के साथ पीप, कचलऊ, मैल, गंदा मैल, खून और पेशाब, अल्लाह समझ, ये सारी चीजें निकल के गड्ढे में जा रही। मेरे नबी फरमा रहे, और जब पेशाब निकल के उधर जाएगा खून और पीप के साथ, और वो लोग जो गले चीर रहे थे हमें पिलाया जाए, उनको वो खोलता हुआ जब पिलाया जाएगा, उनकी आंखें कट कट के निकल जाएंगी, और उनको वो पीप यानी गंगा मैल पिलाया
पीप समझ रहे, और इतना बदबूदार होगा। नबी फरमाते एक सुई के नाके से उठा के जमीन पर रख दो तो पूरी दुनिया उसकी बदबू से मर जाए। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। जब इतना सुना तो मेरे नबी और रोने लगे और हिचकी बन गई। अब सहाबा नबी के चेहरे को देख रहे, आका हमने कुछ गलत कह दिया, आका तकलीफ हुई, आका मामला क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया उनका नबी मैं ही हूँ, वो मेरे उम्मती होंगे। अब जब रोते हुए सहाबा ने देखा, चुप हो गए। अरे ये तो नबी की उम्मती। चुप। अब कोई सहाबी नहीं बोला, मगर मेरे नबी रोते रोते कह रहे हैं, पूछोगे नहीं ये कौन लोग, इनका गुनाह क्या है, इनका जुर्म क्या है, इनकी खता क्या है, जो ये पिएंगे जिससे आंत निकल जाएगी, चेहरों की खाल लटक जाएगी, तांबे के नाखून से गले गए होंगे। ये कौन लोग हैं? पूछोगे नहीं, इनका नबी मैं ही हूँ, ये मेरे उम्मती है। मगर कौन? ये वो मुसलमान है। इनका गुनाह क्या है? ये मुसलमान होंगे, मगर इनका गुनाह सुनो, इनकी खता सुनो। लोगों, अगर तुम में कोई ये गुनाह करता हो, आज मुकीम भाई की वालिदा मोहतरमा के ईसाले सवाब के प्रोग्राम में ये तौबा करके जाना। हमें जो हमने पढ़ा है इसके ईसाले सवाब भी करेंगे और नसीहत भी लेके जाएंगे। ये तौबा करके जाना। क्या कौन से गुनाहगार है, इनकी खता क्या है, इनका गुनाह क्या है? सुनो, नबी रोते जा रहे और कहते जा रहे, ये मेरे ही कलमा पढ़ने वाले हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, इनका नबी मैं ही हूँ, इसीलिए तो रो रहा हूँ। इनका गुनाह सुनो, इनकी खता सुनो। ये मेरे उम्मती कोई और नहीं, ये वो उम्मती है जो कलमा भी पढ़ते थे और उसी मुंह से शराब भी पीते थे, जो कलमा भी पढ़ते थे उसी मुंह से नशा भी करते थे, मेरा भी नाम लेते थे, अल्लाह का भी नाम लेते थे और उसी मुंह से शराब पीते थे। ये शराबी लोग हैं, शराब पीने वाले हैं। लोगों, आज के बाद तौबा कर लेना कि हम मर सकते हैं, मगर नशे वाली चीज और शराब मुंह से लगने नहीं देते। कितने लोग शराब पीते, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे। इसलिए ये मैंने बातें उठाई, तुम्हें कड़वी जरूर लगी होगी। ऐसे वक्त पर ऐसी तकरीर होना बहुत मुश्किल है, मगर तुम लोग खुशकिस्मत हो, अच्छे हो, अखलाकमंद हो। और इन शोरा और नादिम साहब, इन सब की मेहनतें जो आप रुके हुए, और इसीलिए मैंने एक बात उठाई और आप तक पहुंचाई। बोलो इन बातों पर अमल करोगे? बोलो इन बातों पर अमल करोगे? नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, मियाँ बीवी आपस में मेल मोहब्बत से रहो, बीवी शौहर का एतमाद हासिल करे और शौहर